वीना का घर जिस गली में था वहाँ के बच्चे ना तो स्कूल जाते ना ही शांति से बैठते। हर समय गली में शोर करते रहते। उनके माँ बाप में कोई रेहड़ी लगाता, कोई रोज शराब पीता तो कोई दिहाड़ी मजदूर था। सब में अच्छे संस्कारों की कमी थी। वीना, उसका पति और तीनों बच्चे भगवान को मानने वाले पर वहमी किस्म के लोग थे। मन के तो अच्छे थे पर शांति प्रिय होने के कारण अक्सर गली में शोर कर रहे बच्चों को डांट देते या किसी ने जोर जोर से गाने लगाए होते उनसे भी तू मैं हो जाती। अच्छे होने के बावजूद भी इसी वजह से उनकी आस पड़ोस में कम बनती। वीना ने जब शनिवार को सुबह घर का दरवाजा खोला तो उसकी निगाह दरवाजे के पास पड़े सामान पर पड़ी। उसे देखकर उसका दिल घबरा गया। दरवाजे के बाहर खून के छींटे थे और कुछ छींटे जमीन पर गिरे हुए थे। वहां पर एक नारियल, साथ में सिंदूर और काला कपड़ा गोल गोल करके रखा पड़ा था। वीना ने अपने पति को उठाया और उसे इसके बारे में बताया। सारा परिवार वहमी तो था ही, सो ये सब देखकर उसके पति ने कहा, ये कौन कर गया? वीना ने चिंता से कहा, पता नहीं, अब क्या करें? उसके पति ने कहा, अभी कुछ मत करना, मैं एक बार टॉयलेट जाकर आता हूँ। जब भी वीना के पति को चिंता या डर होता तो उसके पेट में गैस बन जाती। टॉयलेट से आकर उसने 6-7 बार हाथ धोए। उसके बाद घर के मंदिर में पड़ा जल लेकर आया और उस टोटके पर डालकर कहता, अब कुछ नहीं होगा। पर फिर भी दोनों के मन में वहम बस गया। कौन कर गया, किस लिए किया है, समझ नहीं पाए। सामने कोठी वाले तो 2 दिन से बाहर है, वो तो हो नहीं सकते। दाईं तरफ सब्जी की रेहड़ी वालों से परसों ही लड़ाई हुई है। बाईं तरफ शराबी ऑटो वाले की पत्नी से महीना हो गया बोलचाल बंद था। वीना का मायका 30 किलोमीटर दूर था। उसने अपने पापा को फोन किया तो उसके पापा ने कहा, फिक्र ना करो, मुझे एक बाबा जी जानते हैं, मैं लेकर आता हूँ। कोई 1.5-2 घंटे बाद उसके पापा बाबा जी को लेकर आ गए। बाबा जी के साथ 2 और चेले थे। सब घर के अंदर आए। तब बाबा जी ने बताया, ये तो किसी अघोरी से करवाया है, मुझे थोड़ा सामान लाना पड़ेगा, मैं इसे साथ ले जाऊंगा, पर इसके लिए 11,000 लग जाएंगे। वीना और उसका पति एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वीना का पापा वीना को कोने में ले जाकर बोला, बहुत बड़े बाबा है, हमारे घर की सभी मुश्किलें भी इन्होंने दूर कर दी है। बात सुनकर दोनों मियाँ बीवी को भगवान से ज्यादा बाबा जी पर विश्वास हो गया। उन्होंने 11,000 रुपए दे दिए। बाबा जी का चेला गया और 15-20 मिनट में सामान ले आया। सामान देखने से तो 400-500 का ही लग रहा था। वीना हलवा बनाकर लाई, सामान के साथ हलवा रखा और बाबा जी ने कहा, माथा टेक कर जो दिल में आए मांग लो। दोनों ने पूरी श्रद्धा से माथा टेका और सुख संपत्ति मन में मांगी। वीना के पापा और बाबा जी बाहर गेट के पास पड़ा सामान उठाकर थोड़ी देर बाद चले गए। अब वीना और उसके पति की चिंता दूर हो गई थी। वीना ने दरवाजे पर पड़े खून के छींटे साफ किए। उनके बच्चे भी काफी देर से ये सब देख रहे थे। शाम को सामने कोठी वाले भी आ गए। वीना की उनसे थोड़ी बनती थी, इसलिए उनसे ये सब बातें कहकर मन हल्का कर लिया। कोठी वालों ने जब सुना तो उन्होंने कहा, ऐसे तो आज तक नहीं हुआ, ये कौन कर गया? तभी उनकी बेटी ने कहा, पापा आप कैमरे में देख लो, उस समय आंटी का गेट तो साफ दिखाई देता है। वीना को आस बंधी कि अब पता चलेगा कि कौन है, अब पकड़ में आएगा वे। उन्होंने कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग देखी तो सुबह 6:30 का समय था।
गली के बच्चे ही सामान रखकर पेन से दरवाजे पर लाल स्याही फेंक रहे थे। उन्हीं बच्चों को बुलाकर पूछा गया तो बच्चों ने डरते हुए कहा कि अंकल आंटी रोज हमारी गेंद वापस नहीं करते थे, इसलिए हमने डराने के लिए ये सब किया। बच्चों के माता पिता ने उन्हें डांटा और थप्पड़ मारते हुए 2-4 गालियां निकाली और घर ले गए। उन्हें डर था कि कहीं वीना बाबा जी को दिए पैसे हमसे ना मांग ले, फिर लड़ाई होगी। रात हो गई थी। उनका सारा दिन इसी चक्कर में बीत गया। घर आकर वीना और उसके पति की आपस में लड़ाई हो गई। वीना का पति उसके पापा और बाबा के बारे में बात करके लड़ रहा था और बच्चे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। अंधविश्वास से ज्यादा भगवान पर विश्वास रखो। उनकी नजर अपने बच्चों पर होती है। जो आपके लिए अच्छा है वो ही होगा। राधे राधे। कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग से ही हमारा मार्ग प्रशस्त होगा।